तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है तो इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग के अध्यायवार हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत अध्याय 8 पर चर्चा कर रहे थे, जो था घन और पासा। उसको पासे को हमने एक जो पार्ट था उसे हमने समाप्त कर लिया है। आज हम आपके सामने जो घन और घनाभ पे जो बेस्ट प्रश्न आते हैं उन पर आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। आपने ये चीज पहले भी पासे में पढ़ ली होगी, लेकिन आज हम नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत में घनाभ और घन का। तो मैं आपको एक बार और ये चीजें बता देता हूं कि कितने क्या चीजें होती है। अगर मैं आपसे एक घन की बात करूं, तो ऐसा एक घन बनाए आपको नजर आता है? आपको ऐसा घन बनकर नजर आता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ऐसा ही घन बनकर हमें नजर आता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं सतह कितनी होती है एक घन की। अगर हम बात करें तो एक घन में कितनी सतह होती है, कितने पृष्ठ होते हैं, कितने पार्श्व होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं या कितने समतल होते हैं। आपसे मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था हमारे पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो हमने आपको बताया था कि कितनी भुजाएं होती है। 6 भुजाएं होती है। कितनी होती है? 6 भुजाएं होती है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस हॉल में बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, अगर आप छत के नीचे बैठे हैं तो आप वहीं से मेरे सामने गिनना चालू कीजिए। आपके सामने वाली भुजा 1, आपके पीछे वाली भुजा 2, आप जिस पर बैठे हैं 3, आप के जिस पर से पंखा चल रहा है 4, और 2 साइड वाली कितनी भुजाएं हो गई है? आप कहेंगे सर 6 भुजाएं हो गई है। अगर मैं आपसे किनारों की बात करूं, किसकी बात करूं? किनारों की बात करूं तो आपके सामने की आप दीवार देखिए, देखा? अब जिस फर्श पर आप बैठे हैं और जिस कोने से दीवार मिल रही है, जहां पर दोनों भुजाएं एक जगह पर मिल रही है, ऐसा आपको एक प्रतीत होगा। तो ये जो तरीका है, ये जो जगह है, वो क्या कहलाती है? भुजा या किनारा। अगर आप देखेंगे अपने फर्श पर तो 4 किनारे फर्श पर, 4 छत पर, 8 और 2 इधर की तरफ में और 2 इधर की तरफ में, तो टोटल कितने हो गए हैं? 12 किनारे हो गए। कोने की बात करें तो कोने क्या होते हैं? जहां पर 3 भुजाओं का मिलन हो, जहां पर 3 भुजाओं का क्या हो? संगम हो। आप देखेंगे कॉर्नर को, किसको? जहां पर छत मिल रही है और दोनों साइडों वाली दीवार मिल रही है, आपको दिखेगा तीनों एक जगह पर मिल रही है, ऐसा इस प्रकार से बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो 4 और नीचे की तरफ देखेंगे तो 4। तो टोटल किनारे कितने हो गए हैं? टोटल किनारे नहीं, कोने कितने हो गए हैं? शीर्ष कितने हो गए हैं? 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं, अब हम आपसे आगे कहते हैं, अगर आपको एक सतह रंगीन घन निकालने हो, एक सतह रंगीन घन आपको निकालने हो। क्या कहा? अगर आपको एक सतह रंगीन घन निकालने हो, फिर कहूं कि 2 सतह रंगीन घन निकालने हो, 2 सतह रंगीन घन निकालने हो, फिर बात करें 3 सतह रंगीन घन की। मैंने 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, एक सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन और 3 सतह रंगीन घन। अगर आपसे एक सतह की बात करें, एक सतह की अगर आपसे बात करें तो आप किससे एक सतह वाला निकालोगे? आप कहेंगे सर भुजा से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? भुजा से। निकालोगे क्या? निकाल लोगे ना? भुजा से निकालेंगे। ठीक है, भुजा से बोले तो सतह से निकालेंगे। सतह से निकाल लोगे ना? बताइए निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? अब आप कहेंगे सर ये भुजा और सतह अलग अलग होती है ना? हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, यहाँ पर आप लिखिए सतह से। किससे? सतह से निकालेंगे। भुजा तो यहाँ पर निकालेंगे, 2 सतह वाला कहां से निकालते हैं? भुजा से निकालते हैं। 2 सतह वाला कहां से निकालते हैं? भुजा से निकालते हैं। और 3 सतह वाला कहां से निकालते हैं? शीर्ष से बोले या फिर कोने से बोल दे, सतह बोल दे, फेस बोल दे, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा।
एक सतह रंगीन कहां से निकालते हैं? सतह से। दो सतह रंगीन कहां से निकालते हैं? भुजा से। और तीन सतह रंगीन की बात करें तो कहां से? शीर्ष से या फिर कोने से। शीर्ष से या फिर कोने से, और कोना बोले तो दोस्तों किनारे से। कहां से? किनारे से। आप नोट डाउन करते हुए चलिए। अब हम एक प्रश्न के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि घन में किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे सामने एक प्रश्न बोलता हूं, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को एक समान रंग से, क्या कहा कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को एक रंग से रंग दिया जाए। एक रंग से रंग दिया जाए। देखिए दोस्तों, मेरे साथ साथ में आप लिखने का प्रयास कीजिए। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को एक रंग से रंग दिया जाए तथा 4 सेंटीमीटर वाले दोस्तों यहां पर इसने कहा है कि जो 16 सेंटीमीटर भुजा वाला है एक बड़ा घन है, उसे 4 सेंटीमीटर छोटे घन की भुजा से क्या कर दिया जाए? 4 सेंटीमीटर वाले छोटे घन की भुजा से काट दिया जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। अब इससे मैं आपके सामने 12 प्रश्न लेकर के चलूंगा। कितने प्रश्न होंगे? 12 प्रश्न इस प्रश्न से बन सकते हैं। आप कहेंगे सर 12 प्रश्न? बिल्कुल हाँ दोस्तों, 12 प्रश्न। और आपको अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो इन 12 प्रश्नों को आप करने में 12 सेकंड का समय भी नहीं लगाओगे। अब कैसे? अब पहले तो हम इसे क्या मान लेते हैं, ये 16 सेंटीमीटर का क्या है? कोई घन है। क्या है? 16 सेंटीमीटर का कोई घन है। अब मैं आपसे कहता हूं 4 सेंटीमीटर भुजा वाला। अब मैं आपके सामने एन निकालता हूं। क्या निकालता हूं? एन क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे में किसकी भुजा? छोटे घन की भुजा। ठीक है, बड़े घन की भुजा आप कहेंगे सर कितनी है? 16 है। छोटे घन की भुजा कितनी है? 4 है। तो आपके सामने जो एन है वो कितना आ गया है? 4 आ गया है। मतलब कि कितनी बार काटेंगे? 4 बार काटेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे एक चीज कहता हूं, ये कोई डिब्बा है, इसके बराबर कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? बराबर 2 टुकड़े करने हैं। तो आप क्या करोगे? एक टुकड़ा काटोगे तो एक ही बार ना। करने कितने थे? 2 टुकड़े। काटा एक बार, हुए कितने टुकड़े? 2 टुकड़े हुए। तो आप क्या समझोगे कि जितनी बार कहा जाए उससे एक कम बार काटते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इसके 4 टुकड़े आपको करने थे। कितने टुकड़े करने थे? 4 टुकड़े करने थे। एक काटा, दूसरा बार काटा और तीसरी बार काटा, तो ऑटोमेटिकली पहला टुकड़ा ये अलग हो गया, दूसरा टुकड़ा हो गया, तीसरा टुकड़ा हो गया और चौथे टुकड़ा हो गया। मतलब करने कितने टुकड़े थे? 4 टुकड़े। और काटा कितनी बार? 3 बार। 3 बार किससे? एक बार लंबाई से, एक बार चौड़ाई से, एक बार ऊंचाई से। अब देखो कितने टुकड़े करने हैं? 4 टुकड़े करने हैं। तो कितनी बार काट दूं? 1 बार, 2 बार और 3 बार काट दो ना। अब आप कहेंगे सर एक टुकड़ा ये हो गया, 1 2 3 4 टुकड़े तो हो गए 4। काटा कितनी बार? 3 बार। समझ में आ गया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर यहां से मैं चला, मैं आपको काट के बताता हूं। यहां से मैं चला, अब देखोगे ठीक है, एक बार तो हमने किससे काट दिया? लंबाई से काट दिया। अब एक बार किससे काटते हैं? चौड़ाई से काटते हैं। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े। ठीक है, 1 2 डायग्राम दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा।
हुए कि नहीं हुए? 4 टुकड़े हुए ना, लंबाई चौड़ाई एक बार हम काटते हैं ऊंचाई से, ठीक है, 1 टुकड़े 2 और 3। इस प्रकार से दोस्तों कटता हुआ आपको नजर आ जाएगा। आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। ये क्या था? एक बड़ा घन था, इसको हमने पहले तो पूरी भुजा थी, अब जो हमने काट दिया ना वो कितने कितने में काट दिया? 4 4 में काट दिया। 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ही क्या है? ऊंचाई है। सभी भुजाएं कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्रश्न आपने लिख लिया होगा। अब हम जो प्रश्न 12 बनते हैं, जो कितने प्रश्न बनते हैं? 12 प्रश्न बनते हैं। उन पर हम धीरे धीरे एक एक करके सभी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू लिख देता हूँ। n आपके सामने कितना आया था? 4 आया था। आपको n निकालना आ गया ना? सबसे पहले n निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़े घन की भुजा में किसका भाग दे देते हैं? छोटे घन की भुजा का भाग दे देते हैं। अब मैं आपसे कह दूं, पहला प्रश्न है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या। अब आप अगर इनको जोड़ने बैठोगे, इनको अगर आप जोड़ने बैठोगे तो आपको मेरे ख्याल से 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे ना। अब आपको क्या याद रखना है? सूत्र याद रखना है n क्यूब। n क्यूब कह दो या फिर क्या याद रख लो? टुकड़े का क्यूब। n क्यूब बोले तो 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 है और 16 चौक 64। तो पहले प्रश्न का आपके सामने उत्तर आता है 64। कुल घनों की संख्या कितनी है? 64 है। अब मैं आपके सामने गिनकर बताऊंगा एक बार। आप कहेंगे सर रहने तो क्या करेंगे गिन के? अब देखो 1 2 3 4 8 12 है और 16। 16 इस तरफ तो 16 पीछे की तरफ, ठीक है। फिर नीचे की तरफ 16 होंगे क्या? नहीं सर नहीं होंगे। क्यों? क्यों नहीं होंगे? देखो यही तो काम आएंगे ना, बीच के ही आएंगे ना। 16 16 16 है, 16 16 तो कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? 2 बार। एक बार इधर की तरफ, एक बार उधर की तरफ। टोटल कितने हो गए? 32 हुए कि नहीं हुए? 32 हो गए ना। अब आप कहेंगे सर नीचे वाले घर में तो ये वाले कॉर्नर वाले तो गिन लिए ना। बिल्कुल, इधर भी ये वाले गिन लिए ना, इधर भी ये वाले गिन लिए ना। तो बचेंगे कितने? 4। तो 4 क्या करना है? सभी में जोड़ना है। तो कितना जोड़ दूं इसमें? आप बताइए कितना जोड़े कि आगे क्या हो जाएगा? आप जोड़ते रहिए, मैं तो सूत्र से निकाल करके क्या कर जाऊंगा? निकल जाऊंगा। अब ठीक है, कुल घनों की संख्या आपने निकाल ली है। अभी आपको जोड़कर भी बताएंगे, थोड़ी धीरे रखें। आप कहेंगे सर गुरुजी भूल गए दिखते हैं। अरे भूले नहीं हैं, अभी मैं आपको जोड़कर भी बता दूंगा। लेकिन पहले हम इन जो हमारे प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के चलता हूं। एक सतह, आप खुद ही अभी जोड़कर बता दोगे। एक सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। इसके लिए सूत्र क्या होता है? n-2 का स्क्वायर गुणा सतहों की संख्या। अब आप कह दोगे कि सर ये सतह क्यों लिखा? भुजा लिख देते, किनारे लिख देते। लेकिन मैंने आपको एक नोट लिखाया था, एक सतह रंगीन किससे निकालते हैं? सतह से। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? सतहों की संख्या। ठीक है, n कितना है? n है 4 - 2 का स्क्वायर गुणा सतह कितनी है? 6। तो 4 - 2 बोले तो 2 का स्क्वायर गुणा 6, 6 चौके 24। कितने आ गए हैं? 24 आए कि नहीं आए हैं? आ गए ना। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ से कम जगह करते हुए निकालता हूँ ताकि आप सभी को उन सभी 12 प्रश्नों का पता रहे। अब ठीक है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी आई है? 24। कितनी आई है? 24। अब करते हैं तीसरे प्रश्न को। 2 सतह रंगीन घन पूछ लेता तो क्या करते? 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या पूछ लेता तो क्या करते? इसके लिए क्या करते हैं? स्क्वायर हटाते हैं, केवल और केवल n - 2 को गुणा कर देते हैं। किससे? भुजाओं की संख्या से।
भुजाओं की संख्या से किसको गुणा कर देते हैं, n-2 को। n कितना था 4 में से 2 गए तो 2, और भुजा कितनी थी 12 है। तो जो 2 सतह रंगीन है उनकी संख्या भी कितनी आ जाती है 24। कितनी आ जाती है 24 आ जाती है। और 3 सतह रंगीन आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता, नंबर 4 प्रश्न है 3 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमेशा हमेशा कितनी होती है 8 होती है। हमेशा हमेशा कितनी होती है 8 होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 5, रंगहीन या फिर बिना रंगे। आपको थोड़ा कटरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बिना रंगे घनों की संख्या अगर आपसे पूछ लेता तो आप क्या करते, इसे आप कैसे निकालते। मैं आपको पहले तो एक सूत्र बता देता हूं। n-2 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। n कितना है 4 है, -2 का क्यूब तो 2 का क्यूब, तो बोले तो 8। रंगीन घनों की संख्या कितनी है 8 है। रंगहीन घनों की संख्या कितनी है 8 है। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं आता तो आप क्या करते, कुल घन आपको पता है, माइनस क्या करते, 1 सतह रंगीन प्लस 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन को क्या कर देते, घटा देते। अब कुल कितना है, कुल है 64, उसमें से किस किस को घटाते, 1 सतह रंगीन कितना है 24, 2 सतह रंगीन भी 24, और 3 सतह रंगीन तो हमेशा होता ही 8 है। 24 24 48, 48 और 8 कितने होते हैं 56। तो 64 में से जब आपने 56 घटाए तो संख्या कितनी आई है 8, जो कि क्या है दोनों में समान है। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। अब आप कह रहे थे कि सर आप भूल गए दिखते हैं, अब आप खुद ही निकालोगे। कैसे, एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन कौन कौन से होंगे। आप कहेंगे सर 1 2 3 4, सभी पर 4, तो 6 भुजाओं पर जब 4 है तो 6 चौक 24, तो एक सतह रंगीन हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सही है। फिर 2 सतह रंगीन घनों की बात करूं तो 1 2 3 4, यहां पर मैं 2 2 कर देता हूं, 5 6 7 और 8। एक भुजा पर 8 है, एक भुजा पर 8 है। लेकिन क्या ये इस वाली भुजा पर भी आ गया क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। 8 इधर की तरफ 8 उधर की तरफ 16, 16 में देखो ये आ गया, लेकिन ये वाले तो नहीं आए ना। तो 1 2 ये हो गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ऐसे ही 2 इधर की तरफ और 2 उधर की तरफ में नीचे की तरफ निकलेंगे तो 8 ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 8, 16 है और 8 कितने 24। तो 2 सतह रंगीन में मैंने आपको गिनकर बता दी। अब 3 सतह रंगीन गिनने की आवश्यकता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं है। ये एक कोना इधर की तरफ वाला, एक कोना इधर की तरफ वाला, एक कोना इधर की तरफ, एक कोना इधर की तरफ, एक कोना ये दिख रहा, फिर एक ये और एक छिपा हुआ होगा। ऐसे करके कितने हो जाएंगे 6 7 और एक छिपा हुआ है नीचे की तरफ में, तो 8। 3 सतह रंगीन 8, इस प्रकार से। फिर ठीक है, इसको काटा आपने, काटा ना, बीच में भी तो कुछ घन निकले होंगे ना। कितने घन निकले थे, वो रंगहीन घनों की संख्या थी, कुल में से घटाकर निकाला तो 8 घन। वो आप सभी को जोड़ करके देखोगे तो कुल घनों की संख्या जो कितनी थी 64 आ जाती है। ठीक है, 3 घनों तक निकाल लिया, रंगहीन घनों की संख्या निकाल ली। अब हम चलते हैं कम से कम वाले प्रश्नों पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्रश्न संख्या 6 पर, प्रश्न संख्या 6 पर आप चलिए। कम से कम एक सतह रंगीन घन, कम से कम एक सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। अब आप इसे कैसे निकालोगे, कम से कम का मतलब आप समझते हैं कि एक तो होना ही चाहिए, एक सतह रंगीन तो होनी ही चाहिए
चाहे 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमने निकाली थी। सूत्र बताओ, सूत्र निकाला था n-2 का स्क्वायर गुणा सतहों की संख्या 6 थी। 2 का निकाला n-2 गुणा भुजाओं की संख्या कितनी थी, 12 है। कितनी थी, 12। और 3 का तो हमेशा होता कितना है, 8। 3 का तो कितना होता है, हमेशा 8 होता है कि नहीं होता। अब देखते हैं, यहां से सोल्व करते हैं। n-2, 4 - 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर कितना हो गया है, 6 चौके 24। यहाँ पर 4 - 2, 2, 12 दूनी 24। यहाँ पर भी 24 और 8, 24 24 48 और 8 56। एक सतह रंगीन, ये नहीं कह करके क्या कहेंगे, कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 56 होगी। कितनी होगी, 56 होगी कि नहीं होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपसे एक नहीं पूछ करके अगर ज्यादा पूछ लेता, प्रश्न संख्या 7, कम से कम 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। अब मैं इसको आपको ऐसे भी बता सकता हूं, 24 और 8 कितनी होगी, 32 होगी। लेकिन आपको निकाल करके भी बता देता हूं, कम से कम 2 सतह के लिखा है तो 2 तो होनी ही चाहिए, 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब 2 हमने पहले निकाली थी 24, और तीसरी तो हमेशा होती है 8, जोड़ा तो 32। इस वजह से मैंने यहाँ पर 32 लिख दिया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। किस पर, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, आप बताइए। कम से कम 3 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या, तो आप बताएंगे हमेशा कितनी होती है। कम से कम पूछो चाहे कितनी भी पूछो, होती हमेशा 3 सतह। अगर कहीं पूछ ली जाए तो कितना होता है, हमेशा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हमेशा। ठीक है, अब आपने यहां तक निकाल लिया है। अब आपसे अगर 9वें प्रश्न पर हम चलते हैं, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लेते। क्या पूछ लेते, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लेते, इसका सूत्र होता है n² गुणा 6। n कितना है, 4 का स्क्वायर गुणा 6, 16 गुणा 6 कितना होता है, 16 6 की 96। कितना होता है, 16 6 की 96 है ना, सही है ना, 16 6 की 96 होता है ना, बोलो तो सही यार। अरे 16 6 की कितना होता है, 16 6 की कितना होता है, जल्दी बताओ। मैं पेन की जब तक इंक डाल लेता हूं, जल्दी बताओ। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, छोटे घन की भुजा से बड़े घन को, मैं यहां पर लिख देता हूं। आपने ये सब नोट डाउन कर लिया ना। प्रश्न संख्या कितने पर चलेंगे, 10 पर कि 11 पर? प्रश्न संख्या 10 पर हम चलते हैं। छोटे घन की भुजा से बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता है। अगर इस पर पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है n-1 गुणा 3। लेकिन ये आया कैसे, मैं आपको बताता हूं। जितने टुकड़े करने हैं, एक नोट लिखिएगा, जितने टुकड़े करने हैं उनसे एक कम बार काटते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी। जैसे कोई ये चीज है,
इसके मुझे 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े। एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख रहा हूं, 2 टुकड़े करने हैं तो एक बार काटेंगे, एक बार काटेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं इसके 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 3, तो 3 बार काटेंगे। होएंगे तो 4 टुकड़े, 1 टुकड़ा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। टुकड़े तो 4 हुए, लेकिन काटा कितनी बार? 3 बार। तो मैंने सूत्र लिखा है n-1। और गुणा में 3 क्यों लिखा है? गुणा में 3 इसलिए लिखा है, एक बार तो लंबाई से काटते हैं, एक बार चौड़ाई से काटते हैं, और एक बार किससे काटते हैं? ऊंचाई से काटते हैं। अब आपसे मैं कह दूं n कितना है, n आपसे कह दूं n कितना है? n है 4 - 1 गुणा 3। 4 में से 1 गया है तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या आपने सही किया है क्या? कितनी बार काटेंगे? 3 गुणा 3, 9 बार काटने की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रश्न संख्या 11 पर। 4 सतह रंगीन घन, 5 सतह रंगीन घन, 12 और 1 को लिख लीजिए 6 सतह रंगीन घन। अगर कहीं पर भी आपसे ये चीज पूछ ली जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा आपका? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न को करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम कल आपके सामने दोस्तों एक और प्रश्न लेकर के आएंगे। उस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता देता हूं, वो प्रश्न कैसा होगा, क्या उस प्रश्न की लैंग्वेज होगी, थोड़ा सा मैं आपको उस प्रश्न के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको कल की क्लास लेने की उत्सुकता थोड़ी बढ़ जाए। प्रश्न है 5 गुणा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर ये लाल रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर: छोटे घनों की संख्या, 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन, 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन, कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, केवल 1 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या, कम से कम 1 तरफ से रंगे छोटे घन। और दूसरा जो प्रश्न होगा उसमें कलर को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। पहले तो हम सभी पर क्या कर रहे थे? सभी भुजाओं पर एक जैसा कलर कर रहे थे, लेकिन जो हमारा अगला प्रश्न होगा, इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न होगा उसके अंतर्गत हम जो हमारी भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजा पर 1 कलर, आमने सामने की भुजा पर 1 कलर, आमने सामने की भुजा पर 1 कलर, तो 3 कलर वाले प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आपको अगर इस जो हमारी क्लास है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। टॉप ऑफिसर्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए और डेली जो क्यूज चल रही है उसका भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और दूसरा प्रश्न में मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज सुना देता हूँ। प्रश्न है 6 गुणा 6 गुणा 6 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को आमने सामने की जो फलक है उन पर क्रमशः लाल, हरा व पीला रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर भुजा, कितने सेंटीमीटर भुजा? 1 सेंटीमीटर भुजा के उस बड़े घन में से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो टॉप ऑफिसर्स टीम की ओर से आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है आपके सामने, कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। ऑप्शन भी आपको दूं क्या? ऑप्शन है 16, 18, 24 और 20। कितने हैं? 16, 18, 24 और 20 ऑप्शन है। अगर आपको क्वेश्चंस की जो सीट है जिसमें 67 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए तो आप टॉप ऑफिसर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको टोटल 67 क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।